बिहार का माहौल सर पिछले 20 में भी अच्छा था, इस बार भी अच्छा है। लेकिन लोकतंत्र हो तो जनता मालिक है, और तानाशाही हो, राजतंत्र हो तो राजा मालिक है। तो रुको जरा, सब्र करो। हम लोग वोटे दे दें, राजतंत्र है। मतलब कहने का मतलब कि कुछ चलने बसने का नहीं है, तो वोट देंगे तो उसका अधिकार तो मिलेगा नहीं। और लोकतंत्र रहेगा, सही से चुनाव होगा, तो फिर जनता मालिक है, जिसको चाहेगा उसको बैठा देगा। आपको लग रहा है कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव नहीं है, आज से नहीं, हम लोग 14 से ही देख रहे हैं। वोटों की इतनी अंतर होती है, बूथ पर कुछ वोट पड़ता है, अकाउंटिंग में कुछ वोट गिनाता है। तो क्या हुआ है, जो काउंटिंग दूसरे पार्टी के काउंटिंग एजेंट हैं वो क्या करते हैं? उनके सामने जितना वोट पड़ता है उसके सामने मशीन सील होती है। सुनिए ना सर, कोई काउंटिंग एजेंट कोई काम नहीं करता, नेता नहीं काम करता है, पदाधिकारी सब चोर है, तो फिर एजेंट ऐसी क्या करेगा? खुश हुआ। वोट 800 और पड़ता है 1800 और कहीं कहीं सफा गायब। तो 14 से ही इतनी वोट की चोरी हो रही है, इतना व्यवस्था है। और जीत का 3-3 लाख 4-4 लाख कहाँ से वोट आता है भाई? ये वोट आता कहाँ से? वोट 2014 के पहले बहुत निष्पक्ष चुनाव होता था। बिल्कुल निष्पक्ष होता था, बिल्कुल नहीं, पहले था तो निष्पक्ष होता था। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? ईवीएम आया तो कुछ दिन ठीक रहा, फिर तो मैंने गड़बड़ चलने लगा। इसलिए जनता तो बिल्कुल 20 में भी बदल दिया था, इस बार भी बदलेगा। लेकिन राजतंत्र होगा तो कहाँ से बदला पाएगा, और लोकतंत्र होगा तो बदल जाएगा। माहौल इस ढंग का है, आप जाइए, बच्चे जो है सो सब जान है कि ये जो भाजपा सरकार है बिल्कुल चोर है। चोर नहीं कहिए, डकैत है। वोट की ये तो चुनाव वाला खेल है, चोरी करता है। दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, राजस्थान, कौन दिल्ली का चुनाव? महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए। दिल्ली का चुनाव में तो केजरीवाल तो नहीं बोला, उन्होंने कुछ बोलेगा क्या भाई? चोरी कर लिया तो बोलेगा क्या? महाराष्ट्र का चुनाव देख, बीजेपी हार जाए वहाँ वोट चोरी हो रही है, आज जहाँ दूसरे लोग जीत जाए वहाँ ठीक है। ये बात मैं नहीं कहा कि बीजेपी हार जाए तो गलत हो गया, बाकी जीत जाए तो सही हो गया। आपको समझ में नहीं आता है? हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। आपको समझ में नहीं आता है महाराष्ट्र का चुनाव कैसे हुआ? राजीव गांधी जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, उन्हीं से। राहुल गांधी जो बता रहे हैं कि गलत है कि सही है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है, वो कहाँ से उसको सही ठहराएगा? चुनाव आयोग तो एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो चुनाव आयोग थोड़ा रह गया। चुनाव आयोग सेशन थे, मजा ले कि कोई हिल जाएगा। केजरीवाल आए हुए थे, मंत्री तक को पेशाब हो जाता था। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। तो चुनाव आयोग उस ढंग से हो तब न देश में बदलाव होगा, राज्य में बदलाव होगा। तो ऐसा एक बात सुनिए, चुनाव एक प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के प्लेन से आता जाता है, सारा विदेशी कपड़ा पहनता है, सारा विदेशी सामान का यूज करता है। 3 करोड़ रुपया पर डे उस पर खर्च है। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? देश को बेचेगा नहीं तो क्या करेगा? हम लोग कहाँ से ये आंकड़ा लेके आए? कहाँ से आंकड़ा लेके आए? अरे 3 करोड़ रुपया डेली का खर्च है। अब लीजिए, बताइए है कि नहीं है? आप सोचिए, सिक्योरिटी पर खर्च है, उसके मेंटेनेंस। कहाँ से आपको पता चला? देखिए आप कहाँ से पता चला? कहाँ बताइए तो, कहाँ से आपको पता चला? आरटीआई आप ही लोगों से सुनते हैं। नहीं, अभी एक आरटीआई लगी थी जिसमें उनके होटल का खर्च कुछ करोड़ रुपए बताए। तो वही पेपर वगैरह सुना, यूट्यूब पर सुना, सोशल मीडिया। बाकी जो मीडिया है वो तो कुछ बताता नहीं है। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। अभी बताइए, पूरे बिहार में तहलका मचा हुआ है, कहीं आपको गोदी मीडिया से दिखाई देता है? कोई कवर किया है? आप ही लोग जैसे आदमी तो कवर करते हैं। हम तो बहुत दिन कवर किया दिखा रहे हैं, तो वही तो हर जगह सोशल मीडिया ही न्यूज को ला रहा है, नहीं तो वो जनता का न्यूज आ कहाँ रहा है? इसलिए भाजपा सरकार पूरी तरह से देश को बेच करके रख दिया। आने वाला समय में आप कुछ बोलने के लायक नहीं रहिएगा। पुअर मैन हैज नो पॉलिटिक्स, एक कहावत है कि हम अगर भूखे हैं तो हमको राजनीति लौकेगा, पेट भरा रहेगा तब राजनीति हम कुछ होने वाला खेल खत्म करेंगे। तो सब सारे जनता को रोड पर ला देगा, आप अपना पेट के फिक्र में रहिएगा, राजनीति कहाँ। एक समय ऐसा आएगा कि भाजपा कहेगा कि बार बार हम ही जीत रहे हैं, तो फिर चुनाव का क्या जरूरत है? ये स्थिति हिंदुस्तान में होने जा रही, इतनी अराजकता है। भाजपा के नेता को देख लीजिए, उसके कार्यकर्ता को देख लीजिए। क्या नाम है आपका? अंधभक्तों को देख लीजिए। आप भी तो अंध विरोधी है लग रहे हैं। देखिए
आपका देखिए। अगर सरकार के खिलाफ बोले तो हम अंध विरोधी हो गए, और उसके पक्ष में बोले तो हम अरे अच्छा, 2014 से नसीब में था वो होगा। 2000 एक मिनट सुने, 2014 से 2025 तक में नीतीश कुमार या मोदी जी का कोई तीन अच्छा काम बता दीजिए। कोई अच्छा काम नहीं है, लूटने के सिवा कोई काम नहीं। तो यही ना अंध विरोधी है। हाँ। इतना बार जीत रहे। चाहता है डंका पीटता है, वो तो कुर्सी का लालची है। वो चाहता है कि हम ही हमेशा वो मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री से हटे तब उसको पता चलेगा। हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। कौन चीज है? तो उनको सब लोग लालू यादव दौड़ के जाते हैं, बनाते हैं, बीजेपी भी जाती है दौड़ के बनाती है। काहे नहीं बनाते? काहे नहीं न दे समर्थन उनको? लेकिन सब नीतीश लालू जी समर्थन दिया तो बीजेपी का समर्थन दे रही है। लालू जी अब लालू जी के साथ है आए तो 36 गो 63 क्या बोलता है 63 गो भ्रष्टाचार गिनाए थे प्रधानमंत्री मोदी। जब लालू जी के साथ आए थे तो 63, वो भ्रष्टाचार सब कहाँ चला गया? आज जब उनके साथ चले जाते हैं तो सारे भ्रष्टाचार। तो लालू जी काहे बनाए मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार को अगर नहीं सही तो हमरा 1 करोड़ से लाख हो जाता, बैठ के चाहते रहते हम। नमो तो बताइए। बिल्कुल बिहार में बदलाव है, बच्चा बदलाव करने के अच्छा, लिए तैयार नमो है। बताइए। लेकिन अगर चोरी चमारी होगा, उलट फेर होगा। अब बताइए 2 बजे के बाद 2 बजे तक महागठबंधन 20 में आगे चल रही थी। एक के बाद 4 बजे रिजल्ट आता है कि मैंने रिजल्ट तो देर रात तक आया। हाँ, देर रात, तो वही तो कह रहे हैं। बहुत सीट पर अटका था, बहुत देर तक। बहुत 50 दिन मेरी मदद कर। सारे कैंडिडेट का जीता हुआ सर्टिफिकेट छीन लिया गया। कुछ लोग गेट फाड़ करके लेके भागे तो बचा, नहीं तो उनको भी हरा दिया जाता। तो भाई 12,000 के वोट से अंतर से महागठबंधन और एनडीए में अंतर रहा। वो सब कहने के लिए नीतीश के पास सब कुछ रह नहीं गया है। खजाना तो खोल दिए, बिहार को तो बर्बाद करके जाएंगे। जान दो रजनीकांत लोग बहाली में जाएंगे, सर्टिफिकेट दिखाओ, गलत है रे नाम, चलो हटाओ, बाहर को धसो इसो। जिस प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट गलत है, झूठ बोलता है, उसको तो रिजाइन दे देना चाहिए। काहे हाईकोर्ट कहा कि सर्टिफिकेट मत दिखाइए? आम जनता को देखने का अधिकार है। इस समय काल परिस्थितियां हैं। एक जमा अरे यार सुनिए, डिग्री दिखाने के लिए होती है, छुपाने के लिए नहीं होती। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पीछे आप लोग को दिखाई चुका हूँ अपनी वीडियो में कि अंकल जी का राय जो आप लोग देख कर आप लोग को कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो और भी आगे बनाते रहेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग को भी ये सच्चाई मालूम पड़े कि हमारे देश में 2 तरह के लोग कैसे हैं और उनका विचार कैसा है, और वो अपना जो विचार जनता के सामने रखना क्या चाहते हैं और रख कैसे रहे हैं। तो अंकल जी ने जो है आप लोग को साफ साफ बता दिया है कि जो किस प्रकार से जो है भाजपा सरकार जो है वोटों को चोरी कर रही है, ये बताए हैं। और इनकी निजी राय है। आप लोग की जो है क्या राय है, आप लोग बताएं हमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और फिर होना चाहिए कि लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि क्या वोट को चोरी हो सकती है। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर का आवश्यकता हमारे देश में है? तो जहाँ पे जो है ईवीएम का आविष्कार हुआ, वहाँ की जो सरकार जो बनती है, वहाँ पे बैलेट पेपर से होता है चुनाव। क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और वहाँ के लोग जो डिजिटल जो है चीज़ों का जो है विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि मशीनरी पे किसी को जो है विश्वास नहीं है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो है बैलेट पेपर पे सबको विश्वास है कि हम जिस पे वोट मार के आए हैं, ठप्पा मार के आए हैं, उस पर जो उनको विश्वास रहता है कि इस पे वोट गया होगा। हम मानते हैं कि धांधली होती है वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा धांधली नहीं हो सकती है जो है कि। और ईवीएम मशीन में लोगों का विश्वास इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि जो हमारा वोट अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। कि इसके वजह से लोगों में 2 तरह के मतभेद हैं। तो आप लोग की जो है क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए आगे इसी प्रकार से वीडियो को और भी बनाते रहेंगे।